बड़े धीरे से बोले हैं। शंभु छुपा रुस्तम में साधक पित्त में पित्त जैसा स्पाइक हो तो एफ लेडीज में चिड़चिड़ापन है ना। चिड़चिड़ापन, कमर में दर्द, पेड़ों में दर्द, शरीर गर्म रहना। कितने लोगों का देखा आपने ऐसे ही? मैं कई औरतों में देखने के बाद आज मैं बोल रहा हूं आपको। क्या बात। साधक हाँ। पित्त में पित्त जैसा स्पाइक हो। हम्म। फीमेल में तो चिड़चिड़ापन, कमर, पेड़ों में दर्द है ना, और पीरियड्स में इरेगुलर। बड़े फोर्स से पीरियड आती है फिर उनको। इसके ऊपर मैं भी काम करूंगा। ये सूत्र को दे देंगे देवराज RAJ, देवराज फोर्स। सूत्र का नाम है देवराज फोर्स। और कोई किसी और के पास है कोई फार्मूला? बलवीर जी निकालिए, जी निकालिए, सूत्र को निकालिए और इसको रोज के रोज खोल करके इसको पढ़िए। बाकी चीजें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। शंभू भैया के पास बहुत चीज है, बोल नहीं रहे हैं। वो कैमरा नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। कैंसर रोग में कैमरे खोलो शंभू भैया, कैमरा खोलो। ये तो चोरी वाली बात हो गई जी। हाँ, अपना भी बताओ। आपने अभी तक कितने सारे पेशेंट आपके आते हैं? दिन में 10-12 पेशेंट आते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन किया? वो वाली हैं? बयान और उदान जो मिलता है, हाँ, उसमें मैं भी अनुभव किया हूँ। वो क्या? गुल्म उसमें अवश्य आती है। बयान और उदान? जी कभी बयान कभी उदान? जी। और एक अनुभव है जिनका उदान समान बयान, ये तीनों में रेगुलर घूम फिर के चले, उनमें शुगर की समस्या 90% की संभावना रहती है। घूम फिर कर मतलब? बयान उदान समान, बयान समान उदान, फिर बयान जाए, फिर समान जाए, फिर उदान है। अलग अलग? हाँ अलग अलग। एक बार उदान पर आए, फिर एक बार समान पर, फिर एक बार उदान पर, एक बार बयान समान उदान, बयान समान उदान। मतलब क्रम है, पहले नंबर में बयान, दूसरे में समान, जी तीसरे में उदान। जी। पल्स किस चीज की, पित्त की या वायु की या कफ की? नहीं हुआ है इसमें। समान पर कफ ज्यादा मिलता है, और बयान पर पित्त का, और उदान पर वायु का। ऐसा अनुभव है मेरा। क्या बात है, यही तो चीज है, यही तो चाहिए हमें। अरे भैया यही चाहिए। और गुरुजी कई रोगियों पर, मैंने कैंसर के रोगियों पर देखा है। नहीं नहीं, ये अभी ना शंभुनाथ ने बहुत बढ़िया देखो, उदान, उदान का मतलब हमारे एनर्जी लेवल से है, हमारे इंद्रियों की बातें हैं। ज्ञान का मतलब हो गया तृतीय अवस्था पाक, और शमान का मतलब हो गया सार्किट विभाजन करना, अग्नि का प्रबंधन करना।
अरे बा और महाराज, हाँ जी। एक चीज गुरु जी और बता रहे हैं, हम्म, एक बार आपसे मैं बोला था, ये कभी नाखून के तरफ से होते हुए और फिर नाखून के ये जो उंगली का भाग है नाखून के आगे वाला, ऐसे घूमते हुए जिनमें मिलता है उनमें अक्सर डिप्रेशन और पागलपन की शिकायत, एक सेकंड फिर मंदबुद्धि। बोलना जरा, नाखून कैमरे खोल के बोलो ना भैया। शंभू भाई कैमरा खोल के बोलो। हाँ, क्या कह रहे हो? ये नाखून से होता हुआ, कौन सा नाखून? ये नाखून के कौन नाखून? करीब से होता, कौन से ये जो नाखून? हम अंगुली पकड़ेंगे हाँ, इंडेक्स फिंगर का, इंडेक्स में, हाँ इंडेक्स फिंगर में, हाँ। हाँ, ये पहले नाखून के पास में होते हुए फिर नाखून के जो ये गुदा वाला भाग है इधर से गोलाई में होते हुए चलती है, पूरी गोल गोल में घूमती हुई। और इसमें नाखून के पास जब लगती है तो वायु का, और नाखून के पीछे गुदा भाग में लगता है तो कफ जैसा। तो इसमें मैं अक्सर देखा हूं मंदबुद्धि, पागलपन, डिप्रेशन वाली शिकायत ज्यादा मिलती है, ज्यादा अच्छा, का 100% रहती है। वायु की उंगली में जी नाखून से, जी। नाखून से गुदा की ओर पीछे। नाखून के पास वायु का। हाँ वायु वाली शंभू भाई, अंगुली। जी शंभू भाई, नाखून जी। के पास वायु का। और नाखून के पास वायु का किट किट जो सुई के चुभने जैसा लगेगी, और नाखून के हाँ, पीछे जब गुदा वाला भाग में जाएगा तो कफ जैसा लगेगा लंबा में, ऐसे अच्छा जाएगा अच्छा। फिर आएगा। हाँ हाँ। हम्म, इसमें क्या क्या रोग बोले? पागलपन, पागलपन, डिप्रेशन, कम बुद्धि, ज्यादा बकबक करने वाला। दिखे तो है ना? ये वाला नाड़ी जो है ना, आप कह रहे हो ना कि नीचे की ओर जा रहा है, वो मैंने भी एक दो बार ऑब्जर्वेशन किया है। उसको मैंने कुछ और तरह से उसको मैंने नोट किया था। मैंने उसको ना, उसके पूरे उंगली में घूम रहा था वो, एकदम पता नहीं अजीब सा ही कफ जैसा ही घूम रहा था। जी जी, वो घूमते हुए एकदम। अच्छा, पूरे उंगली में घूमेगा, है ना? जी जी। वो लेडी जो है ना, एकदम मेरे को ही यहाँ पर आई, और उसके बाद मैं एक चीज बताता हूँ कि वो जो कल उसका नाड़ी कैसा, मैं बताता हूँ। हाँ महाराज, लेडी ऐसा एक केस आया मेरे पास, उधर से बाहर से दो लोगों ने, उसके एक बेटा एक उसके हस्बैंड ने पकड़ करके जैसे तैसे घिसाड़ते हुए लेके आ गए। मैं डर गया, मैं कहा पता नहीं कैसे केस आ गया ये। ऐसा कर रही है वो, और ऐसा लगता है कि अभी ये पता नहीं क्या ही होने वाला है। मैं कहा भैया, मैं थोड़ा पता नहीं कैसा, ये पहली बार देख रहा हूँ। और उसको बहुत खतरनाक सिर में दर्द, नाड़ी देखा तो नाड़ी में मुझे कुछ सिर में ना कुछ गुल्म जैसा लगा। तो मैंने कहा कि इसके ब्रेन में कोई गांठे वाठे है? कहता हाँ गांठे है उसके बहुत ज्यादा। तो करते करते उसको सिर में दर्द है बहुत ज्यादा। तो वो तो बड़ा पता नहीं कैसा। अच्छा, उसके नाड़ी रिंग फिंगर में एकदम मोटा मोटा सा, एक सेकंड में कैसा देखा उसका नाड़ी में देखता हूँ। बड़ा अजीब सा ही उसका नाड़ी देखा था मैंने, और मोटा मोटा नाड़ी। और एक सेकंड, हाँ मैं यहाँ से देखता हूँ उसका नाड़ी। उस लेडीज का सिर में दर्द इतना खतरनाक कि पूछो ना, उसके ब्रेन में ट्यूमर की वजह से। ट्यूमर बोला, डॉक्टर ने तो कहा कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा, और किसी पता नहीं किसके पास ये चले गए सस्ते मस्ते के चक्कर में। तो उसका नाड़ी मैंने देखा था, उष्ण स्पर्श, ब्यान वायु में पित्त जैसा, ब्यान वायु में पित्त, और ब्यान वायु में पित्त, ब्यान वायु में दिख रहा था। और मतलब ऐसा ना घूमता हुआ सा नाड़ी दिख रहा था।
और आपने अभी शंभुनाथ जी ने कुछ कहा है ना, बयान वायु में क्या बोला? गुल्म, बयान और उदान, है ना? बयान और उदान। हाँ, तो इसका मैंने बयान देखा था, बयान में पित्त दिखाई दिया था मुझे, बयान में पित्त दिखाई दिया था। तो उसके एक्चुअली था ब्रेन में गुल्म था, बचपन में गिरी थी, और उसके ना रक्त धातु में कफ था। अब ये रक्त धातु में कफ होने से बड़ी दिक्कत सी हो गई। फिर अब रक्त धातु में कफ है, तो अब कफ शामक क्या दिया जाए? अब अगर देंगे तो ऊपर के पित्त गड़बड़ होगा। तो मैं देखा यार क्या दे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो फिर मैंने देखा यार बयान वायु में पित्त है, तो मैं कहा सबसे पहले ऐसा दवाई दूंगा जो पित्त में भी काम करेगा, रक्त के कफ में भी काम करेगा। तो मैंने उसको पथ्यादि गूगल मेरे पास पड़ा हुआ था, उसको लेकर के मैंने कहा कि भाई आप 2 टैबलेट को मुंह में रखो, चूसो इसको। तो उसको इतना भयानक, उसके आंख नहीं खुल रहा था, सिर में इतनी ज्यादा दर्द, बोल नहीं पा रही थी ऐसे करके, उसको पता ही नहीं कौन आया कौन गया, इतना खतरनाक। उसको मैंने पथ्यादि गूगल दे दिया। गूगल देने के 5 मिनट के बाद लड़की, वो जो लेडीज है ना, खड़े हो गई वो बेड से, फिर बोलने लगी ये क्या चीज आपने दे दिया? पथ्यादि गूगल देखो। पथ्यादि से हुआ क्या सर, उसका पित्त डाउन हो गया। हाँ पित्त डाउन हुआ ना, तो तो सर में दर्द कम हो गया। हाँ, नहीं जी में जो शरीर में जो घबराहट हो रही थी ना, वो शांत हो गया, तो खड़ी हो गई। हाँ, पथ्यादित गूगल है तो वैसे सिर दर्द के लिए है वो, वैसे तो उस दवाई ने, अभी वो लेडीज को मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा है, तो मैंने उसको थोड़ा और दे दिया। मैं तो सोच रहा था कि इसको थोड़ा, मैं क्या बताऊं, मैं कहा पता नहीं होगा नहीं होगा, इतने सारे लोगों को धुआं धुआं करके आए ये लोग मेरे पास, पता नहीं होगा। मैंने उसको दे दिया तो थोड़ी देर में कहने लगी डरना नहीं चाहिए सर, डरना नहीं चाहिए, डरेंगे तो ही काम गड़बड़ हो जाएगा। नहीं नहीं, डरिए डरने मत। हाँ, मैंने उसको 5 मिनट में जब वो दवाई ने काम किया ना, तो फिर उसके बाद मेरे अंदर भी हौसला आया। तो फिर मैंने उसको थोड़ा और दवाई दे दिया, पथ्यादि गूगल का टैबलेट्स और देते। मैंने कहा दिन में 3 टाइम 2-2 टैबलेट पीना नहीं है, इसको पानी के साथ चूसते रहना है। अभी वो दोपहर को फोन आया था, कहते हैं कि बहुत अच्छा एकदम आराम मालूम पड़ रहा है, ये वो कही करके, कहते हैं कि आगे दवाई आप और इससे भी अच्छा बना करके दे दो, हमें यकीन है आपसे काम हो जाएगा। तो मैं कहा ले देखो क्या है, धन्वंतरी भगवान की कृपा हुई ना, इतनी खतरनाक केस। तो ये होता है, ये नाड़ी में ब्यान वायु में पित्त, ब्यान वायु का काम किया है उसने, गूगल है। स्वेद प्रवृत्ति भी होगी और ऊपर सिर में दर्द भी होगा, वायु को भी समन करेगा, है ना, और रक्त धातु के कफ को भी ठीक करेगा, क्योंकि उसके अंदर तिक्त रस है। तिक्त रस रक्त को शुद्ध भी करेगा, उसके कफ को भी हटाएगा, और ब्यान वायु में स्थित पित्त को भी ठीक करेगा। एक ही दवाई ने उसका इतना खतरनाक केस को ठीक कर दिया। तो इसका नाड़ी मैंने देखा है उष्ण स्पर्श, नाड़ी उसके हाथ की स्पर्श गर्म था, और ब्यान वायु में पित्त के स्पाइक था। तो ये इसका था। आप लोगों ने भी कुछ किया ऑब्जर्वेशन तो बताइए, नहीं तो हम क्लास में आगे बढ़ते हैं आज तक। किसी ने किया? शंभुनाथ जी आपका कोई है और कुछ? शंभू भैया धीरे धीरे बहुत कुछ बताएंगे। बताइए। गुरुजी अभी कोई नोट नहीं किया हूँ, ये 2 चीज अक्सर देखा करता हूँ, तो ये तो पूरा अनुभव था। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, अभ्यास है ये, आदत बना लो ऐसा। कोई भी पेशेंट आता है, उसका नाम, उसका एज, 1 नंबर में क्या दोष, 2 नंबर में क्या, और वो जो दोष है उसमें कौन सी क्वालिटी वाला स्पाइक, कफ पित्त वात कैसा, उसके बाद धातु के स्पाइक कैसा, इसको देखने के बाद फिर उसके डिजीज का नाम क्या क्या हुआ है, उसको करके ना एक लंबा सा ऐसा कुछ बना लो, दीवार में टांग दो, जैसे वो शेयर मार्केट में स्टडी करते वैसे ही करो। उसके बाद देखो कि उनमें से कौन से ऐसी चीजें हैं, जैसे अभी आपने कहा उदान वायु में पित्त, इसमें गुल्म आपने कहा। अब हम सभी लोग इसमें देखेंगे, जैसे मैंने कहा
आलोचक पित्त में मुझे कुछ सिर्फ, अब देखो जितने भी बुक आप पढ़ोगे, जितने भी लोग जो नाड़ी परीक्षण सिखाते हैं ना वो आलोचक पित्त में सिर्फ आंखें की ही बात करते हैं, लेकिन हमें आलोचक पित्त में और भी बहुत सारी चीजें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका ऑब्जर्वेशन करना बड़ा जरूरी है। आलोचक पित्त में हमें ओज क्षय जैसी अवस्थाएं दिख रहा है ग्रहणी जैसी अवस्थाएं दिख रहा है, क्योंकि गुरु जी, आलोचक गुरु जी आज एक मैं नाड़ी देखा, उसकी नाड़ी तीसरे लेयर में जाके स्पंदन मिलने लगा, फिर नीचे दबाया तो स्पंदन में कुछ कुछ उछाल ज्यादा मिली। मैंने उसको फिर पूछा, मैंने पहले नोट कर लिया उसको, दिन में सोने की आदत और पनीर सब्जी खाने की आदत, फिर मल युक्त आंव, क्योंकि उसको अपान में भी मिला था, और पूरे बदन में दर्द वगैरह मैंने नोट कर लिया पहले। फिर बाद में उसको मैंने वो चीज पढ़ के सुनाने लगा, तो मैं बोली कि भाई दिन में तो नहीं सोती हूँ, हम कहीं खाना तो बताओ। सुनाया? जो मैंने उसको पहले नोट कर लिया कि इसको दिन में सोने की आदत है, अपने पहले अपने नोट कर लिया मैं उसको, नाड़ी देखते गया नोट करने लगे, दिन में सोने की आदत, फिर भोजन में ज्यादा अतु पनीर खाने की आदत, पनीर खाने की आदत, मल युक्त आंख और पूरे बदन में दर्द, वो सब कुछ सही बताई, लेकिन कही कि मैं दिन में सोती नहीं हूँ। मैंने कहा पनीर की सब्जी कितनी खाती है, तो बताए कि बहुत पनीर की सब्जी खाती हूँ अधिकतर। तो ये चीज सारी उसको सही सही मिली। फिर उसको मैंने दवा दिया, सामान में भी उसकी दिक्कत थी, एलर्जी थी भी। अब आज उसको दवा दिया, 10 दिन के बाद उसको रिजल्ट तो मिलेगा। आपने लेकिन कहा कि ये नाड़ी देखकर मैंने उसको जितना चीज, नाड़ी उसको मैंने जब नाड़ी दिया तो तीसरी लेयर में जाकर हमको स्पाइक मिला, फिर मैं और नीचे गया तो स्पाइक में थोड़ा और मतलब प्रेशर, मिला? वो तीनों में, ओह, तीनों जाके नीचे तक वो मिली, ऊपर कुछ नहीं स्पाइक मिला उसको। तब मैंने उसको सोचा कि एक कफावृत इसका हो सकता है, कफ का आवरण है इसको। 3 नंबर में स्पाइक कफ जैसा दिखा क्या? हाँ कफ जैसा देखा, फिर नीचे गया ना तो थोड़ा उसमें उछाल ज्यादा मिली, और धातु में उसमें रस धातु आई, रस धातु में कप जैसा था। हाँ ये तो कफ ही हो गया। क्या प्रॉब्लम था जी, ये? उसको प्रॉब्लम पूरे बदन में दर्द, लाइटिंग दिन भर में 3-4 बार आंखित होना, भूख कम लगना, और जो मौसम परिवर्तन होते हैं शिकायत, खांसी, ये सब उसको प्रॉब्लम थी। बस इसको ना नोट करते चलो। जी, 1 में नहीं दिखा, 2 में नहीं दिखा, तीसरे नंबर में कफ जैसा नाड़ी दिखा। शंभुनाथन नाड़ी। मैं आपसे बताया ना कि शंभू भाई के पास बहुत खजाना है। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना खजाना बहुत है, और आप ऐसी कुछ बस आपका आशीर्वाद है हमारे पास। इसी तरह से करते रहिएगा। हम लोग इतने एक्सपर्ट होंगे कि पूछो मत, सारा दुनिया आपके कदमों में होंगे, कोई भी आयुर्वेदा डॉक्टर बचेगा ही नहीं आपसे, अगर ये आदत हमने पाल लिया तो। ये आदत अगर हमने पाल लिया, और रोज अगर हम कम से कम 6, 7, 10, 11 पेशेंट को देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बताएं, हाँ जी। एक लड़का था 15-16 वर्ष का, उसको बहुत सारे डुमसे हो रहे थे, क्या हो रहा और था? बहुत बड़ा बड़ा डुमसा, मुहा, चेहरे पे नहीं मुहासा, छोटा छोटा मुहासा, पिंपल निकलती है, मुहा। पिंपल्स, हाँ पिंपल्स। हाँ, वो बहुत चेहरा एकदम खराब हो गया था, उसके काले काले दाग हो गए थे। हाँ। दवा एलोपैथ का भी खाया तभी भी नहीं आराम आया।
फिर एक दिन आपके मुख से मैंने उसको सुना था। फिर उसको मैंने उस पर विचार किया तो उसको लीवर का और लीवर के लिए दिया और ये केसर गूगल दिया। 15 दिन में मतलब 90% उसको आराम हो गया। क्या आरोग्य वर्धनी भी देना चाहिए था कैशोर के साथ। मैं तो केवल 2 ही दिया। 2 दिन में 15 दिन में मतलब उसको 90% आराम हो गया। बस एक हल्का फुल्का एक आध है, नहीं तो एकदम फ्रेश हो गया। हाँ, तो कैशोर काम करता है ना, लेकिन आरोग्य वर्धनी देंगे कैशोर जी। के साथ तो और अच्छा काम करेगा। अच्छा अच्छा, मैं लीवर की टॉनिक दिया था 2 गोली, लिप्टोन के नाम से एक आती है। लीवर की टॉनिक सबको दीजिए। जी जी। हाँ ठीक है जी, बहुत अच्छा। चलिए स्टार्ट करें।